माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जी हाँ, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मीनिंग, हाँ, और टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात की थी। हाँ जी, आपको याद आ गया होगा। आज हम लोग टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करेंगे। राइट, तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेंगे आखिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, और फिर हम लोग ये मॉडल देखेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग हम फिर रिकॉल कर लें। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। यस, इनकम को जनरेट करने की साइकिल, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू इनकम को कमाते हैं, और उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इनकम के जनरेशन की ऐसी साइकिल है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू इनकम तो कमाएंगे, इनकम को जनरेट करेंगे, और क्या करेंगे, उसको डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हम आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। यस, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टू टाइप की होती, रियल फ्लो होता है और मनी फ्लो होता है। रियल फ्लो में क्या है, हाउस होल्ड फैक्टर प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फर्म्स के लिए, और फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए 4 पॉइंट निकल के आए थे, हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे इनकी बात भी की थी। देखिए, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, यस, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देते हैं किनके लिए, फर्म के लिए। ये रियल फ्लो है। हाँ जी, और फर्म क्या करती है, फर्म्स प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करती है, किसकी हेल्प से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। अच्छा, अब क्या होगा भाई, फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, किसके लिए, हाउस होल्ड्स के लिए। फर्म हाउस होल्ड के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ये भी रियल फ्लो है। ठीक, और एक और खास बात, फैक्टर पेमेंट्स बाय द फर्म। फर्म जो फैक्टर यूज करती है, इनके बदले में क्या करती, पेमेंट करती है, किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। और हाउस होल्ड क्या करते, जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं, खरीदते हैं, उनके बदले में वो फर्म को पेमेंट कर देते हैं। ठीक है ना, हाउस होल्ड पेमेंट कर देते। जब मनी की बात आ जाती तो मनी फ्लो हो जाता है, फैक्टर पेमेंट बाय फर्म्स टू हाउस होल्ड, मनी फ्लो हो गया। और पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड टू फर्म्स, ये हो गया अपना मनी फ्लो। तो मनी फ्लो में मनी का आना जाना होगा, रियल फ्लो में फैक्टर जाएंगे और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा। अब हम लोग टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें। ठीक, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विदाउट सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात की थी। हम लोग यह मान के चले थे कि व्यक्ति जितना भी कमाएगा सारा क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। आज हमें यह सोचना है भाई, सारा के सारा कंज्यूम तो नहीं करता व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति इनकम कमाएगा तो कुछ पार्ट्स उसका बचा के जरूर रखता है, और उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेविंग का मीनिंग जान लें, क्या कर, सेविंग्स क्या होती है। राइट, देखते हैं जी। तो देखिए, सेविंग क्या है, इनकम का वह पार्ट्स जो हमने खर्च नहीं किया है या जो कंजम्पशन नहीं किया है, वो क्या कहलाता है, हमारा सेविंग कहलाता है। हाँ, सेविंग refers
to a part of income which is not spent by household on consumption of goods and services. सेविंग इक्वल क्या है जी, इनकम माइनस कंजम्पशन। सेविंग वह पार्ट्स हो गया जो व्यक्ति खर्च नहीं करता है, इनकम का वह पार्ट जो हम बचा के रख लेते हैं वो सेविंग हो गया। ठीक है जी। तो अब हम आगे की बात करें, एक वर्ड्स आगे इसी टॉपिक में, लीकेज क्या होता है। देखिए देखते हैं लीकेज। हाँ, क्या होता है, हम लोग सेव कर लेते हैं, अगर हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें, ठीक, तो वो हो जाता है हमारा इंजेक्शन। बट क्या होता है, हम सेविंग को अपने घर में ही रख लें, पैसा जो हम बचाएं अपने घर में ही रख लें, तो वो क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो से बाहर हो गई वह इनकम, तो उसको हम लोग लीकेज कह देते हैं। लीकेज रिफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वह पैसा जो हमारी इकोनॉमी से बाहर ही हो गया, सर्कुलर फ्लो से बाहर हो गया, लीकेज कहलाता है। राइट। हमने सपोज करें कि भाई एक पर्सन ने वो महीने में 10,000 कमाता है और वो 8,000 रुपये खर्च कर देता है, वह उसके 2,000 रुपये बच गए, पैसा उसका बच गया। ठीक, कितना बच गया, 2,000 रुपये का अमाउंट बच गया। अब वो पैसा चाहे तो इन्वेस्ट कर दे, अपनी तिजोरी में रख ले। अगर वो पैसा उसने अपनी तिजोरी में रख लिया तो ये क्या हो गया, फिर लीकेज हो गया। अब हम देखते हैं क्या जी, इंजेक्शन। ठीक, इंजेक्शन क्या होता है। हाँ देखिए, इंजेक्शन refers to the amount of money or income which is added to the circular flow of income। क्या मीन्स हो गया, हम जो इनकम का वह पार्ट जो बचाते हैं और उसको क्या कर लें, फिर से इन्वेस्ट कर दें। इंजेक्शन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी और इनकम विच इज एडेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अरे भाई, उसको हम फिर से इन्वेस्ट कर दें, हमारा क्या बन जाएगा, ये इंजेक्शन बन जाएगा। इसी को हम लोग दूसरी तरह से कहें तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग आपको क्लियर हो गया, पार्ट्स ऑफ इनकम नॉट स्पेंट बाय द हाउस होल्ड ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लीकेज क्या है, इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो मनी बाहर हो गई, विड्रॉल हो गया, वही लीकेज हो गया। इंजेक्शन क्या है, पैसा हमने री इन्वेस्ट कर दिया। राइट। अब हम लोग देखें कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हम सभी जानते हैं इनकम कमाने के पर्पज से हम लोग कहीं भी मनी इन्वेस्टेड कर देते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यस, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मैन made goods which are used for further production to increase the stock of capital। ठीक है ना, अपनी इनकम का वह पार्ट्स जो हम फिर से इन्वेस्ट कर दें और उससे क्या हो, प्रोडक्शन हो, अरे वो उससे इनकम जनरेट हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। राइट। देखिए, अब एक शब्द और आपको यहाँ जानना जरूरी है, फाइनेंशियल मार्केट। इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में। हाँ जी, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग इन इन्वेस्टमेंट में हमें फाइनेंशियल मार्केट का सहारा लेना पड़ेगा। यस, पैसा बचाएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे। अरे इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में। यस, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट और एन अरेंजमेंट और इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट है, ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जहां हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक्सचेंज कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अरे भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इनको खरीदते बेचते, इनका एक्सचेंज करते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट है। हमारे स्टॉक एक्सचेंज हो गए, बैंक्स हो गए, ये सभी फाइनेंशियल मार्केट के ही एग्जाम्पल है। तो एक ऐसा बेसारे इंस्टीट्यूशन हो, वो अरेंजमेंट हो, ठीक, वो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं, सिक्योरिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। तो देखिए,
सेविंग क्या होगा, इनकम का बाय पार्ट जो हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं सेविंग हो गया। तो इंजेक्शन क्या हो गया, उसको इन्वेस्ट कर दिया, वही इन्वेस्टमेंट का फॉर्म हो गया। और लीकेज क्या हो गया, पैसा हम इन्वेस्ट ही ना करें, सेव करके घर में ही रख लें। और फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस हो गए, जहां पर हम अपने शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उसके पहले देखिए, सेविंग, इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल क्या आएगा, सेविंग कहलाएगा। अच्छा जी, सेविंग जनरली क्या है, हम अगर इसको सारा का सारा इन्वेस्ट कर दें तो सेविंग किसके इक्वल होगी, इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, राइट। तो देखिए, कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। देखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे हो गए, इक्वल हो गए, सी से सी को क्रॉस कर दो, राइट। सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट, एस रिप्रेजेंट सेविंग, आई रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट और सी रिप्रेजेंट कंजम्पशन। अब हम लोग मॉडल देख लेते हैं, टू सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और टू सेक्टर मॉडल में यही थीम रहती, देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, टू सेक्टर में हम मान के क्या चलते हैं, एक हाउस होल्ड है और सेकंड क्या है, फर्म्स है। इकोनॉमी के भीतर दो ही सेक्टर हैं। अब इसके बाद हम लोग जब देखेंगे ना थ्री सेक्टर मॉडल, तो उसमें गवर्नमेंट आ जाएगा, राइट। तो पहले हम टू सेक्टर मॉडल आज सेविंग और इन्वेस्टमेंट और क्लियर करें। देखिए हम लोग को पता है हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कराते हैं फर्म्स को, फैक्टर सर्विसेज। फर्म्स हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स। फैक्टर सर्विसेज आप जानते हैं क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हाउस होल्ड प्रोवाइड क्या प्रोवाइड कराते हैं हाउस होल्ड, देखिए फैक्टर सर्विसेज। तो फिर फर्म क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट करता है। हाँ जी, क्या कहलाएगा, फैक्टर पेमेंट। अच्छा, तो फैक्टर पेमेंट क्या होगा, लैंड के बदले क्या देते हैं, रेंट देते हैं, लेबर के बदले में वेजेस देते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर को क्या है, प्रॉफिट है। तो देखिए हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दिए, ठीक। फर्म क्या दे रही है, फैक्टर पेमेंट कर रही है, किसे, हाउस होल्ड के लिए। अब चलो भाई, फर्म बनाएगी गुड्स एंड सर्विसेज, तो फ्लो अप कहाँ हो गया, फर्म से कहाँ हो गया, हाउस होल्ड की तरफ, ठीक है। फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा दिए। अब भाई इसके बदले में क्या होगा, हाउस होल्ड क्या करेगा, पेमेंट करेगा, और इसको हम लोग कहेंगे क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट कौन करेगा, हाउस होल्ड। इतना जो डायग्राम था वो वैसा ही है जैसे कैसा था, टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या और ऐड करना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऐड करने हैं। अच्छा जी, देखिए हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, ये कौन सा फ्लो हो गया, रियल फ्लो, ठीक है ना, RF इसको हम शॉर्ट में कह दें। अच्छा, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दी, ये भी क्या हो गया, रियल फ्लो, राइट। हाँ, अच्छा, अब फर्म ने पेमेंट किए गुड्स एंड इसके फैक्टर के बदले में, तो ये क्या हो गया, मनी फ्लो, हाँ ठीक है, मनी फ्लो। और हाउस होल्ड ने फर्म को क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी क्या हो गया, मनी फ्लो, ठीक है ना। तो इस तरह से रियल फ्लो। अब बस सेविंग जी, देखिए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट, सेविंग, हाउस होल्ड ने क्या किया, इनकम कमाई, रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में और प्रॉफिट्स के फॉर्म में। अब वो चाहे तो सारा के सारा कंज्यूम कर ले और चाहे तो थोड़ा सा बचा भी सकता है।
तो भाई उसने कुछ पैसा बचा लिया, ठीक, उसको हम लोग सेविंग कहेंगे। इसी तरह फर्म ने भी, फर्म चाहे तो सारा कंज्यूम कर ले, उसने भी कुछ पैसा बचा लिया, उसको सेविंग कहा जाएगा। ठीक है, सेविंग करके क्या करेंगे, घर में तो नहीं रखेंगे ना, हम उसको कहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, फाइनेंशियल मार्केट में। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, देखो हाउस होल्ड ने इन्वेस्ट कर दिया क्या फाइनेंशियल मार्केट में, फर्म ने भी कर दिया। अब जिन लोगों को जरूरत होती है फाइनेंस की, तो फाइनेंशियल मार्केट उन्हें क्या उधार दे देता है। ठीक है ना, लो हाउस होल्ड को जरूरत थी, फर्म ने सेविंग कहाँ इन्वेस्ट कर दी, मार्केट में, और इसका यूज हाउस होल्ड को क्या दे दिया, उधार दे दिया। हाँ चलो, हाउस होल्ड ने इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, अब जरूरत पड़ी किसके लिए, फर्म के लिए, तो इन्हें उधार दे दिया। इस तरह से ये टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि जितना अधिक सेविंग होगी किसी भी कंट्री में लोगों की, और इन्वेस्टमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, और हमारी इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा ग्रो करेगी। भाई देखो, इनकम कमाएंगे तो खर्च करेंगे, बट कुछ बचाएंगे भी, और अगर सेव करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है करेंगे हम लोग, हमारा जो हाउस ऑफ फर्म सेक्टर है, प्रोड्यूसर, उनको पैसा आएगा उनके पास, और उससे क्या लाभ होगा, इंडस्ट्री और ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। देखिए, सेविंग से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इनकम, इनकम से फिर सेविंग, सेविंग से फिर इन्वेस्टमेंट है, ये चेन चलती रहती है। ठीक है जी, तो आप लोग को ये टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थ्री सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। देखिए, टू सेक्टर यही रहने हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। नया सेक्टर क्या जुड़ेगा, अरे भाई देश में सरकार के बिना काम चलता है क्या, गवर्नमेंट तो जरूर होगी। ठीक है, तो तीसरा सेक्टर कौन सा ऐड हो जाएगा, हमारा गवर्नमेंट का, राइट। इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग थ्री सेक्टर मॉडल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। थैंक यू।